हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल शकुनैल होम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये वैसे तो देखो हिंदी में इसको चाइनीज क्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है, वैसे इसका नाम है जिराफ्टो विलियम पिक्टम। ये सुंदर और सजावटी पत्तेदार पौधा है जिसे हिंदी में चित्रित ग्रेफ्ट ऑफ फ्लाइम या कलरफुल लीफ प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा मुख्यतः अपने आकर्षक रंग बिरंगी पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसकी देखभाल के बारे में कुछ बातें कर लूं। आशिक छाया हल्की धूप में अच्छा बढ़ता है, बहुत तेज धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं। और पानी की बात करूं तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन अधिक पानी नहीं देना चाहिए। गर्मियों में नियमित रूप से पानी दे, सर्दियों में कम कर दे पानी। और मिट्टी जो है इसकी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। सामान्य गार्डन मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं खाद की बात कर लूं तो महीने में एक बार इसमें जैविक खाद या लिक्विड फर्टिलाइजर देना लाभकारी होता है। और कटाई की बात करूं तो झाड़ू को सुंदर आकार देने के लिए समय समय पर इसकी छटाई कर दें। अब दोस्तों मैं इसके फायदे के बारे में बताती हूँ आपको। डेकोरेटिव प्लांट है, बगीचे, बालकनी या इंडोर डेकोरेशन के लिए ये उत्तम प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है कम मेंटेनेंस, इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। एयर प्यूरिफायर का काम करता है, ये वायु को थोड़ा बहुत शुद्ध भी करता है। हिंदी आयुर्वेद में प्रयोग इसका ये है कि पारंपरिक दवाओं में त्वचा संबंधी रोगों में उपयोग होता है। दोस्तों ये वाला प्लांट की जो उपयोगिता है आयुर्वेद में ये है कि यह पारंपरिक दवाओं में जो जिनको त्वचा संबंधी रोग होते हैं उसमें ये उपयोगी होता है। अब बात है कि इसको कहाँ लगाएं, बगीचे की बॉर्डर में, गमले में या आंगन में, बालकनी में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट मेरा अगेवा प्लांट है। ये राजस्थान रेगिस्तान वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां मोटी, मौसल, नुकीली और किनारों से कांटेदार होती हैं। इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको रेगिस्तान वाला प्लांट भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का हरा रंग होता है, नीला और स्लेटी भी हो जाता है। कुछ प्रजातियों में पीले किनारे और सफेद धारियां भी होती हैं। देखिए दोस्तों इसके नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये छोटे छोटे इसके साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, साल में इसमें एक बार फ्लावर आता है। ये पौधा कई वर्षों तक बढ़ता है, फिर कई वर्षों तक बढ़ने के बाद में ये फूल देता है। और इसकी देखभाल के बारे में मैं बता दूं, ये पूरा सूरज को इसको फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यह तेज धूप में ही जीवित रह सकता है, अदरवाइज तो अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो मर जाएगा। और पानी की मैंने बता दी कि इसमें कम जरूरत होती है, हफ्ते में एक बार जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी दें। अगर आप इसमें सभी पौधों की तरह से अगर आप इसमें ज्यादा पानी देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी जड़ें भी सड़ जाती हैं। और दोस्तों अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूं तो रेतीली जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। कैक्टस मिक्स या गार्डन मिट्टी में रेत मिलाकर लगा सकते हैं। मिट्टी वाला चौड़ा गमला ले जिसमें नीचे छेद हो, आप इसके लिए चौड़ा वाला गमला चूज करें। और ड्रेनिंग होल का तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना ही रखना है। और अगर मैं दोस्तों फर्टिलाइजर की बात करूं तो महीने में एक बार इसमें हल्की सी जैविक खाद या कैक्टस के लिए बनी फर्टिलाइजर दें। जो कैक्टस के लिए फर्टिलाइजर आता है आप इसमें वो भी दे सकते हैं। इसके फायदे ये कि सजावटी पौधा होता है, सुंदर लगता है। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट मेरा क्रोटोन का प्लांट है। ये एक बेहद रंगीन और सजावटी पौधा होता है जिससे इसकी सुंदर चमकदार और रंग बिरंगी पत्तियों के लिए जाना जाता है। ये पौधा घर, बगीचे और बालकनी की शोभा बढ़ाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि चमकदार, मोटे और विभिन्न रंगों में, जैसे पीली, हरी, लाल, नारंगी और बैंगनी इसकी लीव्स होती है जो देखने में बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पत्तियों के आकार और डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ घुंघराली टाइप सी होती हैं। यह पौधा 1 से 6 फीट तक बढ़ जाता है। और दोस्तों अगर इसमें मिट्टी की बात करें तो इसमें भी वही है कि आप इसको अच्छी जल निकासी वाला इसका प्लांटर होना चाहिए ताकि इसमें पानी ना भरा रहे। देखिए अब सारी रात बारिश हुई है लेकिन इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, प्रॉपर रूप से इसमें पानी निकल चुका है। अगर आप ये देखिए
इसमें भी दोस्तों कई किस्में होती हैं, पेट्रा गोल्ड, डस्ट, जंजीबार, मैमी, रेड क्रोटन भी इसमें आता है। और इस प्लांट में क्रोटन को अच्छी रोशनी, हल्की धूप चाहिए, मतलब इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, बट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी होनी चाहिए। बहुत तेज धूप में रखिएगा तो इसमें पत्तियां झुलस सकती हैं, और अगर इसको रोशनी कम होने लगेगी तो इसके जो कलर हैं प्लांट्स के वो फीके पड़ जाते हैं। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, और पानी ज्यादा ना होना चाहिए, जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए इसमें तभी पानी दें। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है मेरा मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट। ये अनोखा, सुंदर और तेजी से फैलने वाला पौधा होता है, जिसे हिंदी में आमतौर पर हजार बच्चों वाली माई कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए इसकी लीव्स में इतनी ज्यादा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर इतनी ज्यादा है, इसमें छोटे छोटे पत्तियों में ही बच्चे से निकल रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हजारों बच्चों वाली माँ कहा जाता है। वो बड़ा ही खूबसूरत प्लांट लगता है, इसमें पत्तियों के किनारे उगने वाले छोटे छोटे बेबी प्लांट्स के लिए जाना जाता है। और इसमें जो है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि एक सर्कुलेंट पौधा है दोस्तों, ये देखिए इसमें छोटे छोटे ये बेबी प्लांट निकल रहे होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल ये सब देखिए इसकी पत्तियों में से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये एक सर्कुलेट पौधा है, यानी इसमें पानी जमा करने की क्षमता नहीं होती है। इसकी लंबी पत्तियों के किनारे पर दर्जनों छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं। ये छोटे बच्चे पौधे जो नीचे गिरते ही मिट्टी में आसानी से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे ये नीचे मिट्टी में गिरते हैं तो नीचे से फिर उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसके पत्ते मोटे, नुकीले और गहरे हरे रंग के होते हैं, जिसमें भूरे धब्बे होते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी देखभाल की बात करूं तो इसको हल्की रोशनी और हल्की धूप ही चाहिए होती है। तेज धूप में भी ये वैसे पौधा अच्छे से बढ़ता है, बट इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें आप। ये दोस्तों अब मैं अपने चाइना पाम का भी अपडेट आपको दे देती हूँ। मैंने अभी 4-5 दिन पहले वीडियो डाली थी, आई थिंक 5-6 दिन हो गए हैं। तो ये वो मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया था, इतनी तेज उस पर धूप पड़ती थी कि सारी लीव्स मेरी जल गई थी। तो मैंने इस प्लांट की थोड़ी सेवा की, उस सब कटिंग करके इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज किया, अच्छे से इसकी देख रेख की। तो देखिए अब ये प्लांट, इसमें देखिए नई लीव्स निकली हैं। तो ये देखिए अब कितना प्यारा प्लांट लग रहा है। तो दोस्तों सब प्लांट्स थोड़ी केयर तो देखो मांगते हैं, अगर हम इसको केयर नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए इसको फर्टिलाइजर देने के बाद में, थोड़ा इसका देखभाल करने के बाद में अब ये थोड़ा बेटर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।